हरे कृष्ण। यह बहुत ही सुंदर प्रसंग है जो दत्तात्रेय जी के जन्म और प्रभावकारी कथा श्रवण करिए। दत्तात्रेय जी के जन्म और प्रभावकारी कथा। पुत्र सुमति कहता है, तदुपरांत बहुत समय व्यतीत होने के बाद ब्रह्मा जी के द्वितीय पुत्र महर्षि अत्रि ने अपनी परम साध्वी पत्नी अनुसुईया को देखा। महर्षि अत्रि मुनि के जो पत्नी है वो अनुसुईया जी है, जो ऋतु स्नान कर चुकी थी, कि सर्वांग सुंदरी थी। उनका रूप मन को लुभाने वाला था। उन्हें देखकर मुनि ने कामयुक्त होकर मन ही मन उनका चिंतन किया। उनके चिंतन करते समय जो विकार प्रकट हुआ, उसे वेग युक्त वायु ने इधर उधर और ऊपर की ओर पहुंचा दिया। यह अत्रि मुनि का तेज ब्रह्म स्वरूप शुक्ल वर्ण सोम रूप एवं रजोमय था। जब यह गिरने लगा तो उस 10 दिशाओं ने ग्रहण कर लिया। वही प्रजापति अत्रि मानस पुत्र चंद्रमा के रूप में अनुसुईया से उत्पन्न हुआ, जो समस्त प्राणियों के जीवन का आधार है। भगवान विष्णु ने संतुष्ट होकर आपने श्री विग्रह से सत्यमय तेज को प्रकट किया। उसी से दत्तात्रेय जी का जन्म हुआ। भगवान विष्णु ने ही दत्तात्रेय के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त करके अनुसुईया का स्तनपान किया। ये अत्रि के द्वितीय पुत्र थे। हेयराज कृतवीर्ज बड़ा उदंड था। उसने एक बार महर्षि अत्रि का अपमान कर दिया। यह देखकर अत्रि के तृतीय पुत्र दुर्वासा, जो अभी माता के गर्भ में ही थे, क्रोध में भरकर साथ ही दिनों में माता के उदर से बाहर निकल आए। गर्भवास जनित महान अभ्यास तथा पिता के अपमान जनित दुख और अमर्ष से युक्त होकर ये हेयराज को तत्काल भस्म कर डालने का उद्धत हो गए थे। ये तमोगुण के उत्कर्ष से युक्त साक्षात भगवान रुद्र के अंश थे। इस प्रकार अनुसुईया के गर्भ से ब्रह्मा, विष्णु और शिव के अंशभूत 3 पुत्र उत्पन्न हुए। चंद्रमा ब्रह्मा के अंश से हुए थे। दत्तात्रेय भगवान विष्णु के अंश से हुए थे। विष्णु भगवान के स्वरूप थे और दुर्वासा के रूप में साक्षात भगवान शंकर ने ही अवतार लिया था। देवताओं के वरदान देने के कारण ये तीनों देवता यहाँ प्रकट हुए थे। चंद्रमा अपने शीतल किरणों से तृण, लता, बल्ली, अत्र तथा मनुष्य का पोषण करते हैं और सदा स्वर्ग में रहते हैं। ये प्रजापति के अंश है। दत्तात्रेय दुष्ट दैत्य का संहार करके प्रजा की रक्षा करते हैं। ये शिष्ट जनों पर अनुग्रह करने वाले हैं। उन्हें भगवान विष्णु का अंश जानना चाहिए। दुर्वासा अपमान करने वाले को भस्म कर डालते हैं। ये शरीर, दृष्टि, मन और वाणी से भी उद्धत स्वभाव के हैं और रुद्र भाव का आश्रय लेकर रहते हैं। इस प्रकार प्रजापति महर्षि अत्रि ने स्वयं ही चंद्रमा को प्रकट किया। श्री विष्णु रूप दत्तात्रेय जी जोगस्थ होकर विषयों का अनुभव करने लगे। दुर्वासा अपने पिता माता को छोड़कर उन्मत्त नामक
उत्तम व्रत का आश्रय ले पृथ्वी पर विचरने लगे। कुछ काल बीतने के पश्चात जब राजा कृतवीर्य स्वर्ग को पधारे और मंत्रियों, पुरोहितों तथा पूर्ववासियों ने राजकुमार अर्जुन को राज्याभिषेक के लिए बुलाया, तब उसने कहा, मंत्रियों, जो भविष्य में नरक को ले जाने वाला है, यह राज्य मैं नहीं ग्रहण करूंगा। जिसके लिए प्रजाजनों से कर लिया जाता है, उस उद्देश्य का पालन ना किया जाए तो राज्य लेना व्यर्थ है। वैश्य लोग अपने व्यापार से होने वाली आय का 12वां भाग राजा को इसलिए देते हैं कि ये मार्ग में लुटेरों द्वारा लूटे ना जाए, राजकीय अर्थरक्षकों के द्वारा सुरक्षित होकर वाणिज्य के लिए यात्रा कर सके। ग्वाले, घी और तर्क आदि तथा किसान अनाज का 6ठा भाग राजा को उसी उद्देश्य से अर्पण करते हैं। यदि राजा वैश्य से संपूर्ण आय का अधिकांश भाग ले ले तो वह चोर का काम करता है। इससे उसके इष्ट और पूर्त कर्मों का नाश होता है। यदि राजा को कर देकर भी प्रजा को दूसरी वृत्तियों का आश्रय लेना पड़े, उसकी रक्षा राजा के अतिरिक्त किन्हीं अन्य व्यक्तियों द्वारा हो, तो उस अवस्था में कर लेने वाले राजा को निश्चय ही नरक में जाना पड़ता है। प्रजा की आय का जो 6ठा भाग है, उसे पूर्व काल के महर्षियों ने राजा के लिए प्रजा की रक्षा का वेतन नियत किया है। यदि चोरों से यह प्रजा की रक्षा ना कर सका तो इसका पाप राजा को ही होता है। इसलिए यदि मैं तपस्या करके अपनी इच्छा के अनुसार जोगी का पद प्राप्त कर लूं, तो मैं पृथ्वी के पालन की शक्ति से युक्त एकत्र राजा हो सकता हूँ। ऐसा 10वें अपने उत्तरदायित्व का पूर्ण निर्वाह करने के कारण मुझे पाप का भागी नहीं होना पड़ेगा। इसके इस निश्चय को जानकर मंत्रियों के मध्य में बैठे हुए परम बुद्धिमान वयोवृद्ध मुनि श्रेष्ठ गर्ग ने कहा, राजकुमार, यदि तुम राज्य का यथावत पालन करने के लिए ऐसा करना चाहते हो तो मेरी बात सुनो और वैसा ही करो। महाभाग दत्तात्रेय मुनि सह्य पर्वत की गुफा में रहते हैं। तुम उन्हीं की आराधना करो। ये तीनों लोगों की रक्षा करते हैं। दत्तात्रेय जी योग युक्त परम सौभाग्यशाली, सर्वत्र समदर्शी तथा विश्वपालक भगवान विष्णु के अंश रूप से इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए हैं। इन्हीं की आराधना करके इंद्र ने दुरात्मा दैत्यदारों छीने हुए आपके पद को प्राप्त किया तथा दैत्य को मार भगाया। अर्जुन ने पूछा, महर्षि, देवताओं ने परम प्रतापी दत्तात्रेय जी की आराधना किस प्रकार की थी तथा दैत्य द्वारा छीने हुए इंद्रपद को देवराज ने कैसे प्राप्त किया था? गर्ग जी ने कहा, पूर्व काल में देवताओं और दैत्यों में बड़ा भयंकर युद्ध हुआ था। उस युद्ध में दैत्य का नायक जंभ था और देवताओं के स्वामी इंद्र। इन्हें युद्ध करते हुए दिव्य वर्ष व्यतीत हो गया। इसके बाद देवता हार गए और दैत्य विजयी हुए। विपत्ति आदि दानवों ने जब देवताओं की परास्त कर दिया, तब वे युद्ध से भागने लगे। अब उनसे शत्रुओं को जीतने की उत्साह ना रह गया। फिर ये दैत्य सेना के वध की इच्छा से बृहस्पति जी के पास आए और उनके तथा बालखिल्य आदि महर्षियों के साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। बृहस्पति जी ने कहा, देवताओं, तुम अत्रि के तपस्वी पुत्री महात्मा दत्तात्रेय के पास जाओ और उन्हें भक्ति पूर्वक संतुष्ट करो।
उनमें वर देने की शक्ति है। ये तुम्हें दैत्य का नाश करने के लिए वर देंगे। तत्पश्चात तुम सब लोग मिलकर दैत्य और दानवों का वध कर सकोगे। गर्ग ने कहा। उनके ऐसा कहने पर देवगण दत्तात्रेय आश्रम पर गए और वहां लक्ष्मी जी के साथ उन महात्मा का दर्शन किया। सबसे पहले उन्हें अपना कार्य साधन करने के लिए उन्हें प्रणाम किया, फिर स्तवन किया, भक्ष भोज्य और माला आदि वस्तुएं भेंट की। इस प्रकार ये आराधना में लग गए। जब दत्तात्रेय जी चलते तो देवता भी उनके पीछे पीछे जाते। जब वे खड़े होते तो देवता भी ठहर जाते और ये ऊंचे आसन पर बैठते तो देवता नीचे खड़े रहकर उनकी उपासना करते। एक दिन पैरों पर पड़े हुए देवताओं से दत्तात्रेय जी ने पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो जो मेरी इस प्रकार सेवा करते हो? देवता बोले, मुनि श्रेष्ठ, जंभ आदि दानवों ने त्रिलोकी पर आक्रमण करके भूलोक भुवलोक आदि पर अधिकार जमा लिया है और संपूर्ण जग भाग भी हर लिया है। अतः आप हमारी रक्षा के लिए उनके वध का विचार कीजिए। आपकी कृपा से हम पुनः स्वर्गलोक प्राप्त करना चाहते हैं। जगन्नाथ, आप निष्पाप एवं निर्लोभ है। विद्या के प्रभाव से शुद्ध हुए आपके अंतःकरण में ज्ञान की किरणें फैल रही है। दत्तात्रेय जी ने कहा, देवताओं, यह सत्य है कि मेरे पास विद्या है और मैं समदर्शी भी हूँ। तथापि इस नारी के संगम से मैं दूषित हो रहा हूँ, क्योंकि स्त्री का निरंतर सहयोग दोष का ही कारण होता है। उनके ऐसा कहने पर देवता फिर बोले, द्विज श्रेष्ठ, ये साक्षात जगन माता लक्ष्मी है। इनमें पाप का लेश भी नहीं है, अतः ये कभी दूषित नहीं होती। जैसा सूर्य की किरण ब्राह्मण और चंडाल दोनों पर पड़ता है किंतु अपवित्र नहीं होती। देवताओं के ऐसा कहने पर दत्तात्रेय जी ने हंसकर कहा, यदि तुम लोगों का ऐसा ही विचार है तो समस्त असुरों को युद्ध के लिए यहीं मेरे सामने बुला लाओ। विलंब ना करो। मेरी दृष्टिपात जनित अग्नि से उनके बल और तेज दोनों क्षीण हो जाएंगे और इस प्रकार ये सब के सब मेरी दृष्टि में पड़कर नष्ट हो जाएंगे। उनकी यह बात सुनकर देवताओं ने महाबली दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा तथा ये क्रोध में भरकर देवताओं पर टूट पड़े। दैत्य की मार खाकर देवता भय से व्याकुल हो गए और शरण पाने के इच्छा से शीघ्र ही भागकर दत्तात्रेय जी के आश्रय पर गए। दैत्य भी देवताओं की काल के गाल में भेजने के लिए उसी जगह जा पहुंचे। वहां उन्होंने महाबली महात्मा दत्तात्रेय जी को देखा। उनके वाम भाग में चंद्रमुखी श्री लक्ष्मी जी विराजमान थी, जो उनकी प्रिय पत्नी एवं संपूर्ण जगत के लोगों का कल्याण करने वाली है। ये सर्वांग सुंदरी लक्ष्मी स्त्री समुचित संपूर्ण उत्तम गुणों से विभूषित थी और मीठी वाणी में भगवान से वार्तालाप कर रही थी। उन्हें सामने देखकर दैत्य के मन में उन्हें प्राप्त करने की इच्छा हो गई। ये अपने बढ़ते हुए काम के वेग को ना रोक सके। आप तो उन्होंने देवताओं का पीछा छुड़ा दिया और लक्ष्मी जी को हर लेने का विचार किया। उस पाप से मोहित हो जाने के कारण उनकी सारी शक्ति क्षीण हो गई। ये आसक्त होकर आपस में कहने लगे, यह स्त्री त्रिभुवन का सारभूत रत्न है। यदि यह हमारी हो जाए तो हम लोग कृतार्थ हो जाएं। इसलिए हम सब लोग मिलकर इसे पालकी पर बिठा ले और अपने घरों को ले चले। वही विचार निश्चित हो गया। आपस में ऐसी बात करके वे काम पीड़ित दैत्य आसक्ति पूर्वक यहाँ गए
और लक्ष्मी जी के पालकी में बिठाकर उसे मस्तक पर ले जाने के स्थान की ओर चल दिए। तब दत्तात्रेय जी ने हंसकर देवताओं से कहा, सौभाग्य से लक्ष्मी दैत्य के सिर पर चढ़ गई। अब तुम लोग बढ़ो, हथियार उठाकर इन दैत्यों का वध करो। अब इनसे डरने की आवश्यकता नहीं, मैंने इन्हें निस्तेज कर दिया है तथा पराई स्त्री के स्पर्श से इनका पुण्य जल गया है, जिससे ये शक्तिहीन हो चली है। तदंतर देवताओं ने नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र से दैत्य को मारना आरंभ किया। लक्ष्मी उनके सिर पर चढ़ी हुई थी, इसलिए ये नष्ट हो गए। इसके बाद लक्ष्मी जी वहां से महामुनि दत्तात्रेय के पास आ गए। इस समय संपूर्ण देवता उनकी स्तुति करने लगे। दैत्य के नाश से उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई थी। फिर परम बुद्धिमान दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके देवता स्वर्गलोक में चले गए और पहले की भांति निश्चिंत होकर रहने लगे। राजन, यदि तुम भी उसी प्रकार अपनी इच्छा के अनुसार अनुपम ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हो तो तुरंत ही उनकी आराधना में लग जाओ। गर्ग मुनि की यह बात सुनकर राजा कार्तवीर्य ने दत्तात्रेय जी के आश्रम पर जा उनका भक्ति पूर्वक पूजन किया। यह उनका पैर दबाता, उनके लिए माला, चंदन, गंध, जल और फल आदि सामग्री प्रस्तुत करता, भोजन के साधन जुटाता और जूठन साफ करता था। इसके संतुष्ट होकर मुनि ने कार्तवीर्य से कहा, अरे भैया, तुम देखते ही मेरे पास वह स्त्री बैठी हुई है, मैं इसके उपभोग से निंदा का पात्र हो रहा हूँ, अतः मेरी सेवा तुम्हें नहीं करनी चाहिए। मैं कुछ भी करने में असमर्थ हूँ। तुम अपने उपकार के लिए किसी शक्तिशाली पुरुष की आराधना करो। उनके इस प्रकार कहने पर कार्तवीर्य अर्जुन की गर्ग जी की बात का स्मरण हो आया। उसने दत्तात्रेय जी को प्रणाम करके कहा। अर्जुन बोला, देव, आप अपनी माया का आश्रय लेकर मुझे क्यों अपनी माया में डाल रहे हो? आप सर्वथा निष्पाप है। इस प्रकार ये देवी भी संपूर्ण जगत की जननी है। अर्जुन के यह कहने पर भगवान ने संपूर्ण भूमंडल को बस में करने वाले महाभाग कार्तवीर्य से कहा, राजन, तुम मेरे गूढ़ रहस्य का कथन किया है, इसलिए मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूँ। तुम कोई वर मांगो। कार्तवीर्य ने कहा, देव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसी उत्तम ऐश्वर्य शक्ति प्रदान कीजिए जिससे मैं प्रजा का पालन करूं और अधर्मों का भागी ना बनूं। मैं दूसरों के मन की बात जान लूं और युद्ध में कोई मेरा सामना ना कर सके। युद्ध करते समय मुझे 1000 भुजाएं प्राप्त हो, किंतु ये इतनी हल्की हो जिससे मेरे शरीर पर भार ना पड़े। पर्वत, आकाश, जल, पृथ्वी और पाताल में मेरी अबाध गति हो। मेरा वध मेरी अपेक्षा श्रेष्ठ पुरुषों के हाथों से हो। यदि कभी मैं कुमार्ग में प्रवृत्त हूँ तो मुझे सन्मार्ग दिखाने वाला उपदेशक प्राप्त हो, मुझे श्रेष्ठ अतिथि प्राप्त हो और निरंतर दान करते रहने पर भी मेरा धन कभी क्षीण ना हो। मेरे स्मरण करने मात्र से संपूर्ण राष्ट्र में धन का अभाव दूर हो जाए तथा आपस में मेरी आप में मेरी अनन्य भक्ति बनी रहे। दत्तात्रेय जी बोले, तुमने जो जो वरदान मांगे हैं ये सब तुम्हें प्राप्त होंगे। तुम मेरे प्रसाद में चक्रवर्ती सम्राट हो गए। सुमति कहते हैं, तदंतर दत्तात्रेय जी प्रणाम करके अर्जुन अपने घर गया और समस्त प्रजा एवं आत्मात्म वर्ग के लोगों को एकत्रित करके उसने राज्याभिषेक ग्रहण किया। उसके
अभिषेक के लिए गंधर्व, श्रेष्ठ अप्सराएं, वरिष्ठ आदि महर्षि, मेरु आदि पर्वत, गंगा आदि नदियां और समुद्र पाकर आदि वृक्ष, इंद्र आदि देवता, वासुकी आदि नाग, गरुड़ आदि पक्षी तथा नगर एवं जनपद के निवासी भी आए थे। श्री दत्तात्रेय जी की कृपा से अभिषेक की सब सामग्री अपने आप जुट गई थी। फिर तो ब्रह्मा आदि देवताओं ने होम के लिए अग्नि को प्रज्वलित किया तथा साक्षात नारायण स्वरूप श्री दत्तात्रेय जी एवं अन्यान्य महर्षियों ने समुद्र और नदियों के जल से अर्जुन का राज्याभिषेक किया। राज सिंहासन पर आसीन होते ही हे हा नरेश अधर्म के नाश और धर्म की रक्षा के लिए घोषणा कराई। दत्तात्रेय जी से उत्तम ऐश्वर्य शक्ति पाकर ये बड़े शक्तिशाली हो गए थे। राजा की घोषणा इस प्रकार थी, आज से मुझको छोड़कर जो कोई भी शास्त्र ग्रहण करेगा अथवा दूसरों की हिंसा में प्रवृत्त होगा, यह लुटेरा समझा जाएगा और मेरे हाथ से उसका वध होगा। ऐसी आज्ञा के जारी होने पर उस राज्य में महापराक्रमी नरश्रेष्ठ राजा अर्जुन को छोड़कर दूसरा कोई मनुष्य शस्त्र धारण नहीं करता था। स्वयं राजा ही गांवों, पशुओं, खेतों एवं द्विजतियों की रक्षा करते थे। तपस्वियों तथा व्यापारियों के समुदाय की रक्षा भी ये स्वयं ही करते थे। लुटेरे सर्प, अग्नि तथा शस्त्र आदि से भयभीत मनुष्य का तथा अन्य प्रकार की आपत्तियों में मग्न हुए मानवों का ये स्मरण करने मात्र से तत्काल उद्धार कर देते थे। उनके राज्य में धन का अभाव कभी नहीं होता था। उन्होंने अनेक ऐसे यज्ञ किए जिनके पूर्ण होने पर ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं दी जाती थी। उन्होंने कठोर तपस्या की और संग्रामों में भी महान पराक्रम दिखाया। उनकी समृद्धि और बढ़ा हुआ सम्मान देखकर अंगिरा मुनि ने कहा, अन्य राजा लोग यज्ञ, दान, तपस्या अथवा संग्राम में पराक्रम दिखाने में राजा कार्तवीर्य की तुलना नहीं कर सकते। राजा अर्जुन ने जिस दिन दत्तात्रेय जी से समृद्धि प्राप्त की थी, उस दिन के आने पर यह उनके लिए यज्ञ करता था और सारी प्रजा भी राजा को परम ऐश्वर्य की प्राप्ति हुई देखकर उसी दिन एकाग्र चित्त से दत्तात्रेय जी का भजन करती थी। इस प्रकार सदा चराचर गुरु भगवान विष्णु के स्वरूपभूत महात्मा दत्तात्रेय जी की महिमा का वर्णन किया गया। शंख, चक्र, गदा एवं शंखधनुष धारण करने वाले अनंत एवं अप्रमेय भगवान विष्णु के अनेक अवतार पुराणों में वर्णित है। जो मनुष्य उनकी परम स्वरूप का चिंतन करता है, यह सुखी होता है और संसार के उसका शीघ्र ही उद्धार हो जाता है। ये आदि अंतरहित भगवान विष्णु अधर्म के नाश और धर्म के प्रचार के लिए ही संरक्षक की रक्षा और पालन करते हैं। अब मैं इसी प्रकार पितृभक्त राजर्षि महात्मा आलर्क के जन्म का वृत्तांत बताता हूँ, क्योंकि दत्तात्रेय जी ने उन्हीं को योग का उपदेश दिया था। इस प्रकार से महाराज जो दत्तात्रेय जी भगवान विष्णु का अवतार है, उन्होंने जो कर्तव्य अर्जुन है तो उनको वर दिए थे और इंद्र का जो राज सिंहासन असुरों से बचाए थे। इस प्रकार का कथा आपने सुना। आगे जो आप कथा सुनेंगे दत्तात्रेय जी ने, वो आलर्क के जो उपदेश दिए थे उनका कथा आगे सुनेंगे। हरे कृष्ण।